सर अभी आपके पास 10 गाड़ियां हैं, तो आप कैसे मैनेज करते, कौन चलाता है उनको? ड्राइवर चलाते हैं, बाकी ड्राइवर को मैनेज मैं करता हूँ। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रॉफिट कितना हो जाता है? प्रॉफिट अगर मैं एक गाड़ी खरीद के लगाना चाहूँ तो प्रॉफिट कितना? आपने तो धीरे धीरे सारी चीज़ें देख ली, कितना प्रॉफिट हो जाता है? अलग से तो क्या है, बस यही देना था अपने प्रदेशवासियों को, यही बताना था कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। सेवा के साथ साथ आपको बिजनेस भी मिल रहा है और आप आगे भी बढ़ रहे हो। आप आज एक गाड़ी है, कल 2 गाड़ी है, कभी 3 गाड़ी है। बस ये कि मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो और जन सेवा करते रहो। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष आज दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभावों से आपको मिलवाने, जो करते हैं एक एम्बुलेंस। पीछे देख रहे होंगे एम्बुलेंस खड़ी है। एक्चुअली क्या उन्होंने गाड़ियाँ परचेज करके एक हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस के तौर पे लगाई है और वहाँ से वो इनकम जनरेट करते हैं। वो कैसे आप भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, एक गाड़ियाँ खरीद के एम्बुलेंस में कैसे लगाई जा सकती है। जो ओनर है उनके साथ मैं आपको मिलवा देता हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर सबसे पहले आप अपना नाम हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। सर मेरा नाम है शैतान सिंह सोलंकी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपको जो बिजनेस है वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एक्चुअली एम्बुलेंस का सर, गाड़ियाँ लेके एम्बुलेंस का बिजनेस कर रहे हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये शुरुआत कैसे हुई? अब आपकी एक बार स्टोरी थोड़े से छोटे शब्दों में बताएं ना, कैसे शुरुआत करी आपने और पहले क्या करते थे एक्चुअली, आप वो बताएं। सर 2006 के अंदर मैं एम्बुलेंस पे कार्यरत था और उसके बाद में मैं 5-6 साल नौकरी करता रहा। फिर 2014 में मैं गाड़ी लिया एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस लेके आया। उसके बाद में फिर 2 ले आया, फिर 3 ले आया। आज 6-7 गाड़ी है मेरे पास, जो मैं कोरोना काल में भी मैंने काफ़ी जनसेवा की है और अच्छी तरह बीमारी के टाइम पे भी अच्छी तरह काम किया है। अच्छा काम चल रहा है अभी, और हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप आगे भी आपका अच्छा काम चले एक्चुअली। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब ये स्टार्ट करा था, है ना, तो पहले जो पहली गाड़ी खरीदी थी वो सेकंड हैंड थी या फिर फर्स्ट हैंड थी, वो एक बार? सर पहली गाड़ी जो खरीदी थी मैं, वो आपके सामने है, टवेरा न्यू शेवलेट शोरूम से लेके आया था। उसके बाद में मारुति ओमनी खरीदी। उसके बाद में फिर दूसरी टवेरा खरीद के लाया, वो सेकेंड हैंड लेके आया था। उसके बाद एक क्रिटिकल केयर नई लेके आया और उसके बाद एक क्रिटिकल सेकेंड हैंड लेके आया और फिर एक वैन सेकेंड हैंड लेके आया। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे आपने कदम बढ़ाए और जैसे जैसे आपको सक्सेस मिली तब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो सर ये आइडिया एक्चुअली कहाँ से मिला आपको? आप जॉब कर रहे थे तो ये आइडिया एक्चुअली कहाँ से मिला आपको कि मुझे ये करना चाहिए? मुझे ये आइडिया इसलिए मिला कि अपन अगर 12 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं तो कुछ 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर ले। इसलिए मैंने बिजनेस की सोची आगे, बिजनेस से फिर आगे से आगे सोचता गया। तो जैसे सर आप बोल रहे हैं गाड़ियाँ खरीद के लोग बाग अभी भी गाड़ियाँ खरीदते हैं, और एक्चुअली बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई है। हमारे दर्शक के पास भी होंगी बहुत सारी गाड़ियाँ, ओला में भी चलाते हैं, उबर में भी चलाते हैं लोग, और बहुत सारी ये एजेंसियाँ वगैरह हैं उनमें भी चलाते हैं। तो सर आपने कैसे सोचा कि मुझे एक हॉस्पिटल में ही गाड़ी लगानी है अपनी? हॉस्पिटल से ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में एक तो जगह मिल जाती है गाड़ी खड़ी करने की, प्लस वहाँ से पेशेंट मिल जाते हैं और प्लस हॉस्पिटल में पेशेंट लाने ले जाने के लिए सुविधा हो जाती है। इसलिए वो कॉन्टैक्ट, हॉस्पिटल वाले कॉन्टैक्ट दे देते हैं और अपने कॉन्टैक्ट लेते हैं उनसे। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जो बिज़नेस करा है बहुत बढ़िया बिजनेस है एक्चुअली। मैं आपको देख के, अगर कोई भी भाई आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है और आगे आने वाले टाइम पे धीरे धीरे देखेगा, कोई भी भाई आपको देख के अगर ये बिजनेस करना चाहें तो टाई अप कैसे करें एक्चुअली, हॉस्पिटल में जाके टाई अप कैसे करें, वो एक बार बता सकें तो। सर अगर आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि गाड़ी लिया है और मेहनत नहीं कर रहे, मार्केट में अपनी छवि बनाओ और मार्केट में एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ सबसे लिंक रखो आप आपस में, तो आपको काम मिलता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा। प्लस रही बात कॉन्टैक्ट हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट तो आजकल कोई भी दे देता है। अगर आपके पास गाड़ी है तो, और आप अच्छी उनको सुविधा, अच्छी सर्विस दो, तो आपको कोई नहीं हटाएगा हॉस्पिटल से और आप अच्छा वहाँ से कमा के बिजनेस कर सकते हो। सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल। और कौन कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं? सेकेंड हैंड गाड़ी आप कोई सी भी गाड़ी खरीद सकते हो जो एम्बुलेंस में आ रही हो अभी प्रेजेंट टाइम पे। और हालांकि काफ़ी गाड़ियाँ बंद हो गई अभी एम्बुलेंस में, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है गाड़ियाँ, तो आपको सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मिलेगी। क्योंकि ना टवेरा शेवलेट बंद हो गई, बोलेरो बंद है और मारुति की भी बंद है लगभग गाड़ी।
तो आपको सेकेंड हैंड गाड़ी ही मिलेगी अभी, अगर एम्बुलेंस बिजनेस में करोगे तो। या फिर टेम्पो ट्रेवल नया मिल रहा है, जो बड़ी क्रिटिकल केयर जो मेरे पीछे खड़ी है, ये वाली नई मिल रही है गाड़ी BS6 में, और ये ले सकते हो आप। सेकेंड हैंड गाड़ी तो मिल ही जाएगी आपको लगभग। तो लिंक अप करवाने के लिए हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या लिंक अप करवाने के लिए भी आजकल हर कोई चला रहा है, ये सारी चीज़ें हर कोई कर रहा है। तो लिंक अप करवाने में बहुत बाधाएं आती है एक्चुअली, और हम वीडियो बना रहे हैं और हमारे भाई लोग अगर परचेज कर लें, है ना, कोई भी गाड़ी, तो अगर लिंकअप नहीं होती तो वो दूसरी जगह भी चला सकते हैं एक्चुअली। बिल्कुल खुले, आप खुले में कोई से भी हॉस्पिटल के बाहर आप अगर खड़े हो तो कोई ना कोई तो पूछने आएगा, भैया आपको चलना है वहाँ पे चलना है, उस हिसाब से आप जो भी गवर्नमेंट की जो रेट है उसके अलावा आप ज़्यादा मत लेना। गवर्नमेंट की जो तय करी हुई रेट उसी में गाड़ी जानी चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा जो पैसे लेते हो अच्छा नहीं है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आपकी लिंकअप है हॉस्पिटल से गाड़ियाँ, तो क्या कस्टमर आपको पे करते हैं या फिर हॉस्पिटल पे करता है? वो नहीं सर, वो कस्टमर ही पे करता है। अच्छा, कस्टमर पे करता है जी। आप तो सिर्फ वहाँ पे सर्विस देते हैं हम उनको। सर्विस देते हैं। और आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर इसमें कितनी संभावना है? पहले तो संभावनाएं बताएं आप, कितनी संभावना है? हाँ, संभावना तो यह है कि तरह तरह की बीमारियां आ रही है, और जैसे अभी दिल्ली में गाड़ियों की कमी हो गई थी, राजस्थान से एम्बुलेंस से गई थी, कई कॉन्टेक्ट हुए थे वहाँ पे गुड़गांव में, तो एम्बुलेंस से कम है और बीमारियां बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें पहली दूसरी अब तीसरी लहर आने वाली है या आएगी पता नहीं, भगवान जाने। लेकिन इसके तहत अपन को समझना चाहिए कि ये जो बीमारियाँ, जितनी बीमारियाँ हैं ना, तो ये बीमारियाँ तो हॉस्पिटल बंद नहीं हो जाएंगे, इससे तो अपन कमा के खा सकते हैं। हॉस्पिटल बंद नहीं होंगे और जनसेवा और मिलेगी इसमें, सभी से आपको आशीर्वाद मिलेगा कि अच्छा आपने अच्छी सर्विस दी। पैसे ज़रूरी नहीं है इसमें, पैसे के साथ साथ आपको दुआ भी मिलती है। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ बताई थी आपने, कितनी गाड़ी? मेरे 7 गाड़ी है सर। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने संभावनाएं तो बता दी, कितनी संभावनाएं हैं आगे चल के? बहुत बेस्ट संभावनाएं हैं, और आप अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसा कि सर कर रहे हैं। एक्चुअली 8-10 गाड़ियां हैं सर के पास, और वो सारी एम्बुलेंस के अंदर ही चल रही है। तो सर कोई भी भाई अगर एम्बुलेंस में गाड़ियां लगाता है ना, तो एम्बुलेंस लिखवाना पड़ेगा एक्चुअली, है ना? नहीं, ये सर लिखवाई जाती है, गवर्नमेंट से पास होती है। अच्छा, जैसे मैं किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ तो वो हॉस्पिटल की ब्रांडिंग हो जाएगी उस पर, है ना? हाँ, जैसे मैं हॉस्पिटल का टेंडर लिया तो वहाँ पे हॉस्पिटल की ब्रांडिंग हो जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने हॉस्पिटल के आगे गाड़ियाँ खड़ी कर दी, और मेरा जैसा कि आपने बताया कि मेरे पास तो सिर्फ कस्टमर से ही पैसे आने वाले हैं, है ना? तो मैं अगर फ्री बैठा हूँ, 2 घंटे भी फ्री बैठा हूँ, और मेरे को कोई दूसरा कस्टमर मिल गया, है ना, वो वैसे मिलेगा नहीं क्योंकि ब्रांडिंग छपी हुई है ना, तो मैं दूसरी जगह भी कर सकता हूँ क्या पार्ट टाइम के तौर पे? हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी जगह भी कर सकते हो। ब्रांडिंग है तो ब्रांडिंग में ये गाड़ी मना नहीं करेगी, कोई सा पेशेंट हो वो लेके जाएगी, चाहे हॉस्पिटल का नाम लिखा हो, पेशेंट है तो उसको छोड़ के आना पड़ेगा। तो शुरुआत में लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग आपको आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। स्ट्रेचर वगैरह कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन कैसे खोलते हैं, ऑक्सीजन कितने का फ्लो कितने पे देना है, वो सारा सब कुछ समझाना पड़ता है ड्राइवर को, और फिर उसके बाद में पूरी ट्रेनिंग होती है 1 महीने की ड्राइवर की। तो ट्रेनिंग के बारे में एक बार बता दीजिए। ट्रेनिंग ऐसा है कि जैसे पेशेंट को कैसे ले रहे हो आप, जो स्ट्रेचर पे लोगे, फिर उसके बाद में जैसे बाहर निकालना है स्ट्रेचर से, तो घर में कैसे लेके जाओगे, घर में बेड तक छोड़ोगे, फिर और आप है ना ऑक्सीजन कितने का फ्लो चल रहा है, पहले कंपाउंडर या डॉक्टर से आप पूछोगे, जो भी जहाँ से भी डिस्चार्ज हुआ है वहाँ पे कितने का फ्लो चल रहा है, तो वो सारी आपकी जिम्मेदारी होगी। वो बिल्कुल जिम्मेदारी अपनी रहती है। अगर नर्सिंग स्टाफ है तो नर्सिंग स्टाफ की है, नहीं तो फिर ड्राइवर है तो ड्राइवर की जिम्मेदारी रहती है। उसमें फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह, फर्स्ट एड बॉक्स और ऑक्सीजन मास्क वगैरह की सुविधा, पूरी सुविधा होनी चाहिए गाड़ी में। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले सीखी? बिल्कुल सीखी है। मैं जब ये सारी ट्रेनिंग मैंने पहले ही कर ली, 5 साल से मैं देख रहा हूँ, तो 5 साल से आदमी सीख ही जाता है। तो ये कितने साल की ट्रेनिंग होती है वो एक बार बताओ? ट्रेनिंग ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 महीने में आप सीख जाता है आदमी, कैसे क्या देना है, कैसे पेशेंट की केयर करनी है वगैरह, पेशेंट को कैसे उतारना है, ये 1 महीने में सीख जाता है। तो ट्रेनिंग कहाँ से लें? ट्रेनिंग कहीं नहीं हुई, जो गाड़ी का ओनर है या फिर कोई कंपाउंडर है या हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो। हॉस्पिटल में हो तो भाई कैसे क्या है पेशेंट के बारे में सब पूछ सकते हो, वहाँ से ट्रेनिंग मिल सकती है आपको। बाकी ऐसे कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ से अपन को कोचिंग करना पड़े या वो करनी पड़े। इसमें तो ड्राइवर जो है वो तो कंप्यूटर जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो तो फिर भी अगर वो होता है तो अपन को जरूरत ही नहीं है, बाकी इमरजेंसी के लिए है ड्राइवर। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि ये बिजनेस बेस्ट रहेगा, अगर कोई भी अगर खोलना चाहे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप तो कर ही रहे हैं और आपकी 10 गाड़ियाँ आपने लगा रखी है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा ही रहेगा।
थोड़ी सी ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग तो हर काम के अंदर आपको लेनी ही पड़ेगी, चाहे कोई सा भी काम हो, वो तो हर काम के अंदर आपको लेनी पड़ेगी। तो सर इसमें मैंने देखा है एम्बुलेंस वगैरह बहुत सारी होती है, ट्रैफिक के अंदर से निकलती है, तो ड्राइविंग स्किल्स भी होनी चाहिए एक्चुअली। नहीं, वो ड्राइवर होता है, ड्राइवर की पूरी ट्रेनिंग होती है। और कहाँ जैसे इमरजेंसी कौन सा पेशेंट है, अगर आपको पेशेंट सीरियस है और ज़्यादा सीरियस हो रहा है, तो आप अपने जो नज़दीक हॉस्पिटल जो भी है नज़दीक में, उसमें ले जाके आप उसको इमरजेंसी में ले जा सकते हैं कि पेशेंट की जान ही निकले। तो सर अभी आपके पास 10 गाड़ियां हैं, तो आप कैसे मैनेज करते, कौन चलाता है उनको? ड्राइवर चलाते हैं, बाकी ड्राइवर को मैनेज मैं करता हूँ। और ड्राइवर को सब सिखाया जाता है, हर दूसरे दिन मैं सिखा के आता हूँ क्या करना है, कैसे साफ़ सफाई रखनी है गाड़ी में, कैसे सैनिटाइजिंग करनी है गाड़ी को, और कैसे ग्लव्स मास्क वगैरह पहनने हैं, सब उसको सिखाया जाता है ड्राइवर को। कोई भी भाई अगर मुझे जयपुर के आसपास के एरिया से देख रहा है और वो एक्चुअली उसको सडनली कोई ज़रूरत पड़ गई, तो मैं सर के नंबर नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट सर्विस मैं आशा करता हूं कि सर आपको प्रोवाइड करेंगे। आप एक बार नंबर पे कॉल कर सकते हैं मेरे को। जयपुर के आसपास, मैं दोबारा बोलूँगा, जयपुर के आसपास के एरिया से मुझे अगर कोई देख रहे हैं और किसी को ज़रूरत पड़ती है ऐसी, भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्टली सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेवा आपको उपलब्ध हो जाएगी। वैसे सरकारी सेवाएं भी बहुत सारी हैं, आप उनका पहले लाभ उठाएं, लेकिन अगर आपको चाहिए प्राइवेट तो वो भी बेस्ट सेवाएं आपको मिलेंगी। सर मैं आपके नंबर नीचे शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ, 9950279141 ये मेरे मोबाइल नंबर है, और 24x7 सर्विस है। सर ने नंबर आप लोगों को बता दिए, अगर कोई भी अगर आपको अगर ज़रूरत है तो एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रॉफिट कितना हो जाता है? प्रॉफिट अगर मैं एक गाड़ी खरीद के लगाना चाहूँ तो प्रॉफिट आपने तो धीरे धीरे सारी चीज़ें देख ली, कितना प्रॉफिट हो जाता है? सर प्रॉफिट तो वो बुकिंग के ऊपर है, बाकी ये है कि प्रॉफिट तो है ही। जैसे एक आदमी की एक गाड़ी एक सैलरी निकाल देती है 15 से 20 हज़ार रुपये, तो बचते ही बचते हैं किस्त निकालने के बाद में, और ड्राइवर की तनख्वाह निकालने के बाद में उसमें मेंटेनेंस भी निकल जाता है। और एक आदमी की सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये एक गाड़ी से कमा सकता है आराम से आदमी। और धीरे धीरे एक साथ नहीं, सीढ़ी से सीढ़ी मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। नौकरी या बिजनेस, मैं आपसे पूछना चाहूँ क्या बेस्ट है आपकी नज़र में? सब बिजनेस बेस्ट है, अगर मेहनत और लगन हो तो। कैसे सर? सर जैसे आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मीठा होता है। पुरानी कहावत है कि मेहनत करोगे, मेहनत का फल मीठा होता है। और आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। मेहनत के साथ साथ आप मार्केट में भी आप अच्छी अपनी रेपुटेशन बनाओगे, तभी आप बिजनेस कर पाओगे। मुझसे अगर कोई चीज़ छूट गई हो, है ना, कुछ पूछना बाकी रह गया हो और आप कुछ अलग से ऐड करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, तो वो ऐड कर सकते हैं। अलग से तो क्या है, बस यही देना था अपने प्रदेशवासियों को, यही बताना था कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए। सेवा के साथ साथ आपको बिजनेस भी मिल रहा है और आप आगे भी बढ़ रहे हो। आप आज एक गाड़ी है, कल 2 गाड़ी है, कभी 3 गाड़ी है। बस ये कि मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो और जन सेवा करते रहो। थैंक यू सो मच सर। हम आपसे बहुत जल्द दोबारा वापस मिलेंगे। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अगर रह रहा है ना। वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन रह गया हो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, कुछ रह जाता है, तो कुछ क्वेश्चन अगर रह रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट आप नीचे भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे करेंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आने वाले टाइम में एक हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, हमारे जो युवा भाई हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाने वाला हूँ, ताकि हम सब मिलके, एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी सांसद वगैरह, कोई भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। बाकी सारी चीज़ें कवर हो रही है, बेरोजगारी कवर नहीं हो रही। बेरोजगार भाइयों के घर में शाम का चूल्हा भी नहीं जल पा रहा, वो बहुत बड़े दुख की बात है। और हम बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं कि आप देश की युवा शक्ति हो। काहे की युवा शक्ति? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें। मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूं पूरे इंडिया के अंदर युवा भाइयों का, ताकि थोड़ी सी शक्ति मुझे प्रदान हो, और आप लोगों की सहायता के बगैर ये हो नहीं सकता। तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप मुझे नंबर और ईमेल आईडी शेयर करिएगा। सर से हम दोबारा भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ये पहला इंटरव्यू है, दोबारा भी मिलेंगे। अगर आपके कमेंट आते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, उन क्वेश्चनों के साथ साथ मैं सर के साथ दूसरा इंटरव्यूज़ मैं और लूँगा, और
इस बार सर 8 की 8 गाड़ियां होनी चाहिए सर। सर वो एक साथ एक जगह नहीं कर सकते ना, इसमें क्या है कि अलग अलग हॉस्पिटलों में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कोई पेशेंट आ गया तो वो लेके चली जाती है, तो एक साथ 8 गाड़ियों को पॉसिबल नहीं हो सकती सर। नहीं, हाँ, ये कोशिश करेंगे अपन। 5-6 गाड़ी 5-6 गाड़ी में कर सकता हूँ, बाकी और गाड़ी तो इमरजेंसी सेवा के लिए रहती है। थैंक यू सो मच सर। हम आपने जो बोला उसको हम सलाम करते हैं, और हम मानते भी हैं कि एक साथ इतनी सारी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें। वैसे सर ने बता ही दिया कि मेरे पास ये स्टोरी है मेरी। मैं दोबारा आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी। मैं आपसे बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर के नंबर मैंने नीचे डाल दिए हैं। आसपास के बंदे अगर मुझे देख रहे हैं, आसपास के भाई लोग मुझे देख रहे हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी किसी महान शख्सियत के साथ जो शेयर करेंगी उनके बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।